भाई इन्फोसिस ने एक कांड और कर दिया है, बहुत सारे कैंडिडेट को निकाल दिया। इवन इनमें से कुछ कैंडिडेट तो ऐसे थे जिनको 2-2.5 साल के बाद ऑफर लेटर मिले थे। अब कंपनी ने उनको 2-3 महीने की ट्रेनिंग करवाई, उसके बाद बोल दिया टाटा बाय बाय जाओ घर। क्या बात कर रहे हैं? अब कुछ लोग तो यहाँ पे मीम भी बना रहे हैं कि नारायण मूर्ति ने ये बोला है कि आप लोग 70 घंटे काम नहीं कर रहे थे इसलिए निकाल दिया। वो तो एक बात अलग है, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ है क्या। अच्छा हुआ क्या, इन्फोसिस का मैसूरू वाला कैंपस है, इसके अंदर कुछ लोग तो बता रहे हैं कि 300 लोगों को निकाला है, कुछ लोग बता रहे हैं 400 को, कुछ लोग 700 लोगों का भी क्लेम कर रहे हैं। सो हम लोग एक ना राउंड सा फिगर ले लेते हैं 400 लोगों का, कि 400 लोगों को इन्होंने टर्मिनेट करा है और ये ट्रेनीज थे। हुआ क्या कि पहले मैं इन्फोसिस का क्लेम बताता हूँ, बाद में जो ये कैंडिडेट ट्रेनीज ये क्या कह रहे हैं इनकी बात भी मैं आपको बताऊंगा। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कैंडिडेट्स की बात सुन के, ट्रेनीज की बात सुन के, कि इनके साथ थोड़ा गलत तो हुआ है, राइट। हाँ तो पहले इन्फोसिस के क्लेम की बात कर लेते हैं। इन्फोसिस कह रहा है कि देखो पहले हम लोगों ने इनको ट्रेनिंग करवाई, ऐसा ही होता है मेंसिस के अंदर, पहले ट्रेनिंग होती है उसके बाद में असेसमेंट होती है, और जो असेसमेंट के अंदर पास नहीं होता उसको दूसरा चांस मिलता है, तीसरा चांस मिलता है, फिर भी वो क्लियर नहीं कर पाते तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है बेसिकली। सो ऐसा इन्फोसिस भी यही कह रही है कि हम लोगों ने इनको 3 चांस दिए ट्रेनिंग करवाने के बाद, असेसमेंट में ये पास नहीं हो पाए और इनको निकाल दिया। बट यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं, ट्रेनीज हैं, वो ये कह रहे हैं कि पहली बात तो इनके असेसमेंट के जो पैरामीटर थे ना वो सही नहीं थे। अब सही कैसे नहीं है, या तो ये हो सकता है कि जो असेसमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी। सेकंड चीज़ ये भी हो सकती है कि ट्रेनिंग किसी और चीज़ में कराई गई, बट जो इनके एग्जाम या इनकी असेसमेंट ली गई वो थोड़ी सी अलग थी, या फिर वो कंप्लीटली अलग भी हो सकते हैं इस तरीके से। तो पहली चीज़ तो उनके पैरामीटर ठीक नहीं थे। सेकंड चीज ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने 2-2.5 साल वेट करा और बाद में 2-3 महीने की ट्रेनिंग देके एक असेसमेंट के बेस पे हमें निकाल दिया जा रहा है। अब हम लोग कहाँ जाए, 2-3 साल से तो हम लोग वैसे ही काम नहीं कर रहे थे, अब इन्होंने भी निकाल दिया तो हमारे पास अब तो कुछ जॉब वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड चीज ये भी जानने को आ रही है, सुनने में आ रही है कि जो कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे ना कैंडिडेट्स और ट्रेनीज वगैरह कि भाई नहीं ये ट्रेनिंग का जो असेसमेंट है सही प्रॉपरली नहीं हुआ, उनको हटाने के लिए बाउंसर्स जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं उनका यूज भी करा गया कि भाई इनको बाहर वगैरह निकालो। और ऐसा बताया जा रहा है कि इनको ना बस ये बोल दिया गया कि भाई शाम तक अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी आई कार्ड वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो सबमिट करो और घर जाओ। एक दिन का टाइम भी नहीं दिया गया इनको। सो ओवरऑल चीज़ें ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप 2-2.5 साल तक किसी से वेट करवाते हो तो 1-2 चांसेस और दिए जाने चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हो कि इनको किसी और टेक्नोलॉजी के अंदर एक बार ट्राई करवा सकते हो। अगर आपको टेक्निकली कहीं फिट नहीं हो पा रही तो एटलीस्ट उनको ऑप्शंस देने चाहिए, राइट। अब 2-2.5 साल कोई वेट करता है, बाद में आप ट्रेनिंग में भी निकाल देते हो, तो बड़ी एक अजीब चीज़ होती है। आप लोगों को क्या लगता है, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। और यार ये ना मुझे इन्फोसिस तो बड़ा अजीब लग रहा है। पहले तो ये कह रहे थे कि भाई सैटरडे संडे को भी काम करो, एक वीक में 70 घंटे काम करना चाहिए, वो भी चीज़ थोड़ी ठीक नहीं है वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से, और भी इस तरीके से निकाल रहे हैं। और एक चीज़ ये भी हो सकती है ना कि अब इनको लग रहा हो कि यार हमें ना कैंडिडेट ज़्यादा चाहिए नहीं, एम्प्लॉय ज़्यादा चाहिए नहीं, तो एग्ज़ाम को ना हार्ड कर देते हैं, और अगर हम लोग एग्ज़ाम को हार्ड कर देंगे तो कम लोग पास कर पाएंगे और उनको निकाल देते हैं। ये चीज़ भी पॉसिबल है, कभी कभी करी जाती है। डिपेंड करता है कि आपको कितने आगे एम्प्लॉयज़ चाहिए, ट्रेनीज में से कितने फिल्टर आउट करने हैं, राइट। सो आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ।